नमस्कार दोस्तों। कई बार ये होता है कि कुछ लीग से हटके अगर कोई नाम आगे उभरता है किसी अलग क्षेत्र में, तो उसका भी जिक्र, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के कारण कुछ भी हों, लेकिन अगर ये लगे कि हमें इस नाम को जानना है, जिस क्षेत्र को जानना है, तो हमें उसका भी उल्लेख करना, हम सब के लिए आपस में जानकारियाँ बांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसी चर्चा जो पिछले कुछ घंटों से आरंभ हुई है और अब उसकी व्यापक चर्चा भी होगी। वह एक 21 वर्षीय युवती चंडीगढ़ की मूल निवासी है। हरनाज कौर संधू के नाम से लोगों ने उसे पहचाना है। हरनाज अपने क्षेत्र में या अपने दोस्तों के, मित्रों के या अपने दायरे में या अपना जो उसका पहचान का जो क्षेत्र है उसमें चर्चा में शायद रही हो, लेकिन उसकी एकदम से प्रकाश में आ जाना विश्व स्तर पे ये अजीब लगता है और अच्छा भी लगता है, सुखद भी लगता है। उम्र सिर्फ 21 वर्ष और चंडीगढ़ के ये एक संभ्रांत परिवार से उसका संबंध, और वो इस बार आप ये मानकर चलिए कि अपनी योग्यता के बल पर, योग्यता जिसकी ज़रूरत होती है, जिस प्रतियोगिता में उसने भागीदारी की, उस प्रतियोगिता में जो योग्यता चाहिए वो है सौंदर्य का दृष्टिबोध। और सौंदर्य के दृष्टिबोध में वो इस बार मिस इंडिया तो पहले थी ही, अब मिस इंडिया यूनिवर्स के नाम से उसने खिताब जीता है। तो मिस इंडिया यूनिवर्स का इसलिए भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी महसूस होता है कि ये लंबे अरसे के बाद, एक लंबे अंतर के बाद, लंबे वक्फे के बाद, लंबी अवधि के बाद ये जो खिताब है, ये जो सम्मान है, ये किसी भारतीय की झोली में आया है। और जब भारतीय कोई भी किसी भी क्षेत्र में जब अपना स्थान बनाता है विश्व स्तर पर, तो उसकी चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। यहीं के एक स्थानीय शिवालिक स्कूल में ही उसकी शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में ही, चंडीगढ़ के ही गवर्नमेंट कॉलेज में कॉलेज स्तर की शिक्षा प्राप्त की। और अपनी हॉबीज़ में उसको 2-3 शौक़ रहे हैं। गाने का शौक़ भी रहा है और हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी का शौक़ भी रहा है। सबसे बड़ी बात है उसका आत्मविश्वास, क्योंकि ये जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें जो निर्धारित जो शारीरिक मापदंड हैं वो तो नेचुरली उन पर विचार करना ही होता है। उन पर विचार करने के बाद एक साक्षात्कार भी होता है और उस साक्षात्कार पर बहुत कुछ जो ज्यूरी हैं, जो निर्णायक मंडल हैं, वो अपनी राय बनाते हैं। तो जो अच्छी बात रही कि इसने अपना जो वक्तव्य दिया वो आत्मविश्वास से लबरेज था। उसमें गज़ब का आत्मविश्वास था और उसने कहा कि अगर मुझे ये महसूस हुआ कि ज़िंदगी में अगर कोई भी सम्मानजनक या कोई भी ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो उसके लिए सदा सामने को आइकॉन रखो, ये ज़रूरी नहीं है। अपने मापदंड व्यक्ति को स्वयं तय करने चाहिए। ये अगर 21 साल की उम्र में किसी की सोच अगर इतनी परिपक्व है तो उसको इस बात का श्रेय हमें देना चाहिए कि एक अजीब किस्म की मैच्योरिटी, परिपक्वता वैचारिक स्तर पर और आत्मविश्वास के बूते पर, कि जब भी ज़िंदगी में कुछ करना हो तो आदमी को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। जब तक स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, सिर्फ किसी आइकॉन का उदाहरण सामने रखकर या किसी के चरण चिन्हों पर चलने की बातें लंबी चौड़ी करके ज़िंदगी में कुछ भी पाया नहीं जा सकता। और इसका जो वो साक्षात्कार था वो मित्रों विश्व भर की मीडिया में चर्चित हुआ और जिस आत्मविश्वास के साथ इस युवती ने अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान विश्व में पाया, उसकी चर्चा जो है वो ज़रूरी बन जाती है। और कुछ एक बातें हैं जो मैं आपसे वो भी उल्लेख करना चाहूँगा कि अब उससे पूछा गया कि अब इसके बाद तुम क्या करोगी, इसके बाद तुम्हारा अगला लक्ष्य क्या होगा। तो उसने ये कहा कि मैं अगले लक्ष्य के रूप में मैं इस बात का प्रयास करूंगी कि जीवन में जो उजले पहलू हैं, जिनसे युवा शक्ति, यूथ पावर अब तक वंचित रही है, उन उजले पहलुओं को ज़्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए और सब में ये आत्मविश्वास जगना चाहिए कि अगर किसी भी क्षेत्र में
वो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए वैचारिक स्तर पर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आपका अगर शारीरिक सौष्ठव ठीक ठाक है, अगर आप शर्तें जो हैं न्यूनतम विश्व सुंदरी होने की अगर वो शर्तें पूरी करते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो भी इतना प्रभावी हो कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कम से कम एक मिसाल कायम हो सके कि यदि आत्मविश्वास रहे और कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रतियोगी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने के लिए अपने मौलिक तौर तरीक़ों का अगर उनको अपनाता है, उनको जीवन शैली के रूप में अपनाता है, तो निस्संदेह ये एक सफलता का एक नया आयाम सिद्ध हो सकता है। तो ये हरनाज़ का जो नाम है वो इसलिए भी चर्चा में आया कि ये इसने वैचारिक स्तर पर भी उम्र से पहले, पकी हुई उम्र की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एक उम्र से पहले अगर वैचारिक स्तर पर भी थोड़ा सा जीवन में स्पष्टता है, चुनौतियों को साफ तौर पर समझने और उन्हें आत्मसात करने की जो एक दृढ़ता अंदर है, तो ये किसी भी शख्सियत को, किसी भी सामान्य किसी महानगर चंडीगढ़ को नहीं कहा जा सकता। अभी भी यहाँ अन्य महानगरों की तरह वो नाइट लाइफ जो है उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो पाई। तो इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि एक अभिनव संस्कृति के क्षेत्र से उपजी एक युवती ने अपने लिए विश्व में एक चर्चा का स्थान बनाया। धन्यवाद।